कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्चा आश्रय। किसी न किसी का आश्रय लेना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। ऐसे तो जीव मात्र किसी न किसी का आश्रय लेना चाहता है, किसी न किसी को आधार बनाना चाहता है। ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि यह परमात्मा का अंश है। अगर यह परमात्मा का ही आश्रय ले तो फिर इसको दूसरा आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु जब तक यह परमात्मा का आश्रय नहीं लेता, तब तक यह अनेक आश्रय लेता रहता है। लेना तो चाहिए भगवान का आश्रय, पर उस जगह दूसरी चीज का आश्रय ले लेता है। धन का आश्रय ले लेता है, परिवार का आश्रय ले लेता है, विद्या का आश्रय ले लेता है, योग्यता का आश्रय ले लेता है, बल का आश्रय ले लेता है। पर यह आश्रय टिकता नहीं। आश्रय परमात्मा का ही लेना चाहिए। यह बात समझने में ठीक दिखती है और मानते भी हैं, पर दूसरा आश्रय छोड़ते नहीं। यद्यपि दूसरा आश्रय छोड़ने में आप पराधीन नहीं हैं, स्वाधीन हैं, परंतु दूसरे का विशेष आश्रय लेने से, उसका सुख पाते रहने से अपने में एक ऐसा वहम हो गया है कि इनका आश्रय छोड़कर हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, हमारा निर्वाह कैसे होगा। ऐसा भाव होने से अपने में यह कायरता आ गई कि इनका आश्रय हम छोड़ नहीं सकते। जब गाढ़ी नींद आती है, उस समय किसका आश्रय रहता है? किसी का आश्रय नहीं रहता। परमात्मा का भी आश्रय नहीं रहता। उस अवस्था में एक बेहोशी रहती है। बेहोशी में संसार का आश्रय तो छूटता है, पर मूढ़ता का आश्रय रहता है। यह जो वहम है कि संसार के आश्रय के बिना हम जी नहीं सकेंगे, तो फिर सुषुप्ति में आप कैसे जीते हैं? सुषुप्ति में संसार का आश्रय न रहने पर भी आप रहते हैं। कृपा करके एक और बात की तरफ आप ध्यान दें। संसार का आश्रय लेने से इतना सुख नहीं मिलता जितना सुख संसार का आश्रय छोड़ने से नींद में मिलता है। संसार का आश्रय छोड़ने से जो सुख मिलता है, जो ताजगी मिलती है, जो काम करने की शक्ति का संचय होता है, वह संसार का आश्रय लेते हुए नहीं होता। शक्ति का संचय दूर रहा, उल्टे शक्ति खर्च होती है। धन, परिवार, बुद्धि, योग्यता आदि किसी का भी आश्रय लेते रहने से आप बेचैन हो जाते हैं, थक जाते हैं, आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर आप सबको छोड़कर सो जाते हैं। सोते सोते आप में पुनः शक्ति आ जाती है। इस प्रकार संसार का आश्रय छूटने से आपके पास बहुत विलक्षण ताकत आएगी, और परमात्मा का आश्रय लेने से ताकत का कोई पारावार नहीं रहेगा। इतनी असीम अपार ताकत आएगी कि फिर भय, चिंता आदि रहेंगे ही नहीं। उसी के लिए कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। गीता 6:22। उससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, परंतु वह नाशवान का आश्रय छोड़ने से ही मिलेगा। आपसे गलती यह होती है कि जिसको आप नाशवान मानते हैं, जानते हैं, उसका आश्रय नहीं छोड़ते। जब ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं, पर साथ साथ नाशवान का आश्रय भी रखते हैं। नाशवान संसार का आश्रय सर्वथा छोड़े बिना परमात्मा का आश्रय पूरा नहीं लिया जाता। पूरा आश्रय लिए बिना पूरी शक्ति नहीं मिलती। परमात्मा की तरफ से कोई कमी नहीं है। आप परमात्मा का जितना आश्रय लोगे, उतना आपको आश्वासन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, लाभ होगा। परंतु संसार का आश्रय सर्वथा छोड़कर परमात्मा के आश्रित हो जाओगे तो अपार बल मिलेगा। वे परमात्मा कहाँ है? इसमें एक बात बताएं कि वे सबके हृदय में है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। गीता 15:15। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। गीता 18:61। वे संपूर्ण जीवों के भीतर है, परंतु यह बाहर की तरफ ही देखता है, भीतर की तरफ देखता ही नहीं। आप अपने को मानते हो कि मैं हूं। उस मैंपन का आश्रय आत्मा है, और आत्मा का भी आश्रय परमात्मा है।
ममैवांशो जीवलोके। गीता 15:7। आपका आत्मा उस परमात्मा का अंश है। आप एक क्षेत्र में हैं और आपका अंशी परमात्मा संपूर्ण क्षेत्रों में है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। गीता 13:2। गोपियों ने कहा है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। आप केवल यशोदानंद नहीं हैं, प्रत्युत जितने भी शरीरधारी हैं, चाहे वे स्थावर हों, जंगम हो, देवता हो, राक्षस हो, भूत प्रेत पिशाच हो, नरकों में रहने वाले हो, भजन ध्यान करने वाले हो, तत्वज्ञ जीवन मुक्त हो, भगवत प्रेमी हो, उन सबकी अंतरात्मा के दृष्टा आप हैं। पर ऐसा होते हुए आप यहाँ कैसे आ गए? विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वतांकुले। श्रीमद् भागवत 10:31-4। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो आप प्रकट हुए। किस लिए प्रार्थना की? विश्वगुप्तये अर्थात संसार की रक्षा करने के लिए, क्योंकि संसार की रक्षा आप ही कर सकते हैं और किसी में ताकत नहीं है करने की। आप इन यादवों के कुल में प्रकट हुए हैं। उदयीवान पैदा नहीं हुए हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है तो ऐसा कोई नहीं कहता कि सूर्य पैदा हो गया, क्योंकि उदय होने से पहले भी सूर्य है। जब वह हमारे सामने आ जाता है तब उसका उदय होना कहते हैं। ऐसे ही वे परमात्मा प्रकट होते हैं, हमारे शरीरों की तरह जन्म नहीं लेते। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, व्यक्ति, वस्तुएं, पदार्थ, रुपए, पैसे आदि कोई भी आपका नहीं है, आपके साथ रहता नहीं है, प्रतिक्षण आपसे अलग हो रहा है, फिर भी आप इनका आश्रय लेते हैं। ये मन, बुद्धि आदि तो आपके आश्रित रहते हैं, पर अपने आश्रित रहने वाली वस्तुओं का आप आश्रय लेते हैं, अपने उद्योग से पैदा होने वाले धन का आश्रय लेते हैं। यह गलती करते हैं। इनका आश्रय न लेकर एक भगवान का आश्रय लें। मामेकम शरणम व्रज। गीता 18:66। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता 18:62। जो सबके हृदय में विराजमान है, उस ईश्वर की ही सर्वभाव से शरण ले लो। उसकी कृपा से परम शांति और अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का आश्रय लेने में हम सब के सब स्वतंत्र हैं, कोई भी पराधीन नहीं है। उनका आश्रय लेने में कोई अयोग्य भी नहीं है। आप इसी क्षण परमात्मा का आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि वह आपके पास है और आप उसके पास हैं। वह आपसे अलग नहीं हो सकता और आप उससे अलग नहीं हो सकते। अगर वह आपसे अलग हो जाए तो ईश्वर दो हो जाएंगे, एक वह और एक आप। उसकी जो अखंडता है, सर्वोपरि भाव है, व्यापकता है, वह खंडित हो जाएगी। आपसे अलग होने पर उसकी महत्ता रहेगी ही नहीं। अतः वह आपसे अलग हो ही नहीं सकता। आप भी उससे अलग नहीं हो सकते। हाँ, आप अपने को उससे अलग मान सकते हो, पर अलग हो नहीं सकते। ऐसे ही आप अपने को संसार के आश्रित मान सकते हो, पर आश्रित हो नहीं सकते। आपने शरीर का आश्रय लिया, धन का आश्रय लिया, कुटुंब का आश्रय लिया, बल बुद्धि का आश्रय लिया, पर क्या आप इनके आश्रित रह सकते हैं? इनके आश्रित कोई रह सकता ही नहीं। फिर भी आप इनका आश्रय मान लेते हैं। यह गलती करते हैं, क्योंकि यह निभने वाला नहीं है, इनका साथ रहने वाला नहीं है, सब छूटने वाला है। अतः इनसे विमुख होकर एक भगवान का ही आश्रय लें, और का आश्रय मत लें। धन का सदुपयोग करें, सब काम करें, पर आश्रय एक भगवान का ही लें। संतों ने कहा है, पतिव्रता रहे पति के पासा, यो साहिब के ढिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता पति के आश्रित रहती है, ऐसे ही भक्त भगवान के आश्रित रहते हैं। जगत जननी जानकी जी
सास ससुर को माता पिता से भी अधिक आदर देती थी। परंतु जब भगवान वनवास के लिए पधारे तब जानकी जी ने उनको भी छोड़ दिया। दशरथ जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर जनक राज दुलारी यहाँ रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं। फिर भी वे नहीं रही। वे कहती हैं कि मैं रह सकती ही नहीं। चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कैसे रह जाए, सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कैसे रह जाए, शरीर की छाया शरीर को छोड़कर कैसे रह जाए। ऐसे ही कोई भी जीव परमात्मा से अलग रह सकता ही नहीं। परंतु यह परमात्मा का आश्रय न लेकर अलग होने वाले संसार का आश्रय लेता है। इसी से यह दुख पा रहा है। अगर यह अलग होने वाले का आश्रय न ले और सदा साथ रहने वाले का आश्रय ले ले तो निहाल हो जाए। आप अभी यह निश्चय कर लें कि हम संसार का आश्रय नहीं लेंगे। धन कमाएंगे, रखेंगे, पर उसका आश्रय नहीं लेंगे। संसार का काम करेंगे, पर संसार का आश्रय नहीं लेंगे। इतने दिन संसार से लिया है, अब उसका कर्जा चुकाने के लिए काम करना है, पर आश्रय नहीं लेना है। संसार आश्रय लेने के योग्य है ही नहीं, क्योंकि यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है। यह इतनी तेजी से बदलता है कि इसको दोबारा नहीं देख सकते। केवल बदलने के पुंज का नाम संसार है। जैसे भगवान कृपा की मूर्ति है, ऐसे ही यह संसार बदलने की मूर्ति है। बदलने के सिवाय इसमें और कुछ भी नहीं है। ऐसे संसार का आश्रय आपने मान रखा है। अब इससे विमुख होकर केवल भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, और अभी ले लें, अभी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। दूसरे का आश्रय न ले, सर्व भाव से भगवान के शरण हो जाए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, गीता 18:62। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन, गीता 15:19। सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई, मानस 7:89 क। वास्तव में भगवान के साथ आपका स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। बदलने वाले के साथ संबंध न जोड़ें, इतनी ही बात है।